हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आपका मेरे चैनल ऑल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर जितने भी गए थे वो केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के ऊपर गए थे और वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। और इस लेक्चर से हम ये नया लेक्चर है जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि सरफेस केमिस्ट्री आगे रिलेट किसको करता है। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है हमारा केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम सरफेस पर होने वाले फिनोमेना या फिर इंटरफेस के पर होने वाले फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, हमारा कोई कील वगैरह है या फिर कोई आयरन का सरफेस है उसके ऊपर रस्ट हो जाता है, मतलब जंग लग जाती है, वो हमारा सरफेस के ऊपर होता है। तो उस तरीके के हम फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो हमारा चारकोल होता है, चारकोल जो होता है हमारा कोई भी गंदगी जो होती है ना उसको अपनी तरफ एब्जॉर्व कर लेता है। एक्चुअली वो एब्जॉर्व नहीं करता है, वो हम आपको बताएंगे आखिर होता क्या है उसके अंदर। वो एब्जॉर्व नहीं करता, एडजर्व करता है। क्या करता है? एडजर्व। तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारी एक टर्म आती है एडजॉर्प्शन। स्टार्टिंग हमारी इस चैप्टर की एडजॉर्प्शन से होगी, जो कि हमारा एक ऐसा फिनोमेना होता है जो इंटरफेस के ऊपर, मतलब कि जो सरफेस होता है ना उसके ऊपर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी हमारा एक सब्सटेंस होता है उसका सरफेस होता है। जैसा कि मान लीजिए ये मेरा कोई सब्सटेंस है और इसके ये हमारा ये जो है ये पूरा हमारा सब्सटेंस है और ये इसका सरफेस है पूरा। ये बार बार क्या है, ये हमारा सरफेस है। और अगर हम दूसरा सब्सटेंस कोई और ले लें जो कि इसके सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाए, क्या सरफेस पर आके कलेक्ट हो जाए, तो आप देख सकते हैं सरफेस पर कलेक्ट हो रहा है। तो हमारा इस फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है सरफेस पे कलेक्ट होने का, इसको हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो क्या बनेगी? द फिनोमेना in which the molecule of any substance is adsorbed the phenomena in which the molecule of any substance is adsorbed on the surface of any other substance। क्या ये हमारा एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर कोई भी अलग दूसरा कोई सब्सटेंस है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो किसी और सब्सटेंस के सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरा कोई, मैंने जैसे आपको अभी बताया था, कोई सरफेस है और इसके ऊपर हमारे ये ऊपर से कोई मॉलिक्यूल आ रहे हैं, किसी भी गैसियस पार्टिकल हो सकते हैं या लिक्विड पार्टिकल हो सकते हैं, ये हमारे नीचे की तरफ को आ रहे हैं और ये इस पर कलेक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इसमें बात करें, इसको हम फर्दर, मतलब कि अगर बात करें, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। क्या? एक तो ये सरफेस, मतलब ये एक तो ये सब्सटेंस है जिसका ये सरफेस है, और एक दूसरी चीज़ ये जो इसके ऊपर आके कलेक्ट हो रही है, दो चीज़ों से मिलके बना है। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी, मान लीजिए अगर ये इसके सब्सटेंस के मॉलिक्यूल ना हो और या फिर ये सरफेस ना हो, तो क्या ये फिनोमेना हो सकता है? ये हमारा फिनोमेना इसके बिना नहीं हो सकता। तो अगर इसके अंदर हम इन दोनों टर्मों की बात करें, इन दोनों टर्म्स जो हैं ये, इनका भी अलग से एक नाम स्पेसिफिक हम देते हैं। एक का नाम होता है एडजॉर्बेट और दूसरा होता है हमारा एडजॉर्बेंट। तो हम बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा सरफेस है और ये ऊपर से हमारे गैसियस पार्टिकल आते हैं। गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, मतलब जो भी हमारा कलेक्ट हो सकता है यहाँ पर, वो नीचे की तरफ को आ रहे हैं और ये यहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो हमारा ऊपर से आ रही है, मतलब जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर जो एडजॉर्ब होंगे, मतलब कि जो इसके ऊपर कलेक्ट होंगे, उनको हम कहते हैं एडजॉर्बेट। क्या कहते हैं? एडजॉर्बेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द मॉलिक्यूल
द सब्सटेंस whose molecules are adsorbed, मतलब क्या, वो सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल एडजर्व हो रहे हैं, मतलब कलेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे किसी भी सब्सटेंस और ये इस पर एडजर्व हो रहे हैं, तो इन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम, एडजॉर्बेट। और अगर हम इसकी बात करें, इस बॉडी की जिसके सरफेस पे ये फिनोमेना हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट जो कलेक्ट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर कलेक्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगी, तो ये कौन सा सरफेस, ये कौन से सरफेस है हमारा, मतलब कि जिस सरफेस के ऊपर ये पूरा फिनोमेना अकर हो रहा है, तो इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहे तो क्या होगी, द सब्सटेंस at which surface adsorption takes place, मतलब क्या, उस सब्सटेंस का सरफेस जहाँ पर पूरा ये एडजॉर्प्शन का फिनोमेना टेक प्लेस होता है, उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इससे आगे की टर्म हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ये क्या, एडजॉर्प्शन का जो फिनोमेना होता है वो दो चीज़ों से मिलकर होता है, एक होता है एडजॉर्बेट और दूसरा होता है एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्बेंट। एक अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एडजॉर्बेट की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो तो हमारे गैस में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, या सॉलिड में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एडजॉर्बेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, लिक्विड होता है, लिक्विड का तो सरफेस होता है, सबको पता है, उसमें एक सरफेस टेंशन नाम की एक टर्म होती नहीं अगर सरफेस नहीं होता उसका। और अगर बात करें सॉलिड का सबको पता है, सरफेस अपना खुद का होता है, इसका खुद का सरफेस है, दीवार का जितनी भी हमारे लकड़ी, प्लाईवुड, सब मतलब सबका एक सरफेस होता है सॉलिड के अंदर। तो और अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर कोई सरफेस नहीं होता। तो गैसियस पार्टिकल, मतलब गैस की अगर बात करें, गैस कभी एडजॉर्बेंट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, गैस कभी एडजॉर्बेंट नहीं हो सकता। तो अगर इसमें बात करें, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर इसमें बात करेंगे, अगर जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक सॉलिड, लिक्विड, मतलब क्या है, इसके अंदर या फिर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, उसके अंदर हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ हो सकती हैं। तो अब इसके बाद हमारे ये एडजॉर्प्शन जो है, अभी तक के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। और अब इससे आगे की जो हमारी टर्म आती है, डीजॉर्प्शन, आप उस नाम सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हो, डीजॉर्प्शन मतलब कि एक जो एडजॉर्प्शन होता है हमारा फिनोमेना, उसका उल्टा। तो एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा था, हमारी कोई भी चीज़ आके एडजॉर्ब हो रही थी, कलेक्ट हो रही थी किसी भी सरफेस पे, तो डीजॉर्प्शन में क्या होगा, उसी सरफेस से वो वापस रिमूव हो जाएगी। तो हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, डीजॉर्प्शन। तो डीजॉर्प्शन, तो हमने क्या बताया, द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट is called desorption। या फिर एक और हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, और द अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन।
लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस वाली डेफिनेशन को लिखें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर कुछ अच्छा इंप्रेशन जमता है कि हाँ बच्चे को ये पता है कि इसके अंदर आखिर होता क्या है। और अगर आप सिर्फ इतनी लिख दोगे हाँ यह थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इसका भी, अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करें, लेकिन जब भी लगता है यही अच्छा है लिखने में। तो अगर बात करें इसका, अगर पूरा फिनोमिना अगर हम सरफेस के द्वारा दिखाएं तो किस तरीके से हो सकता है। ये हमारा कोई भी सरफेस है, जगह नहीं है, छोटा सा ही बना देता हूँ। और अभी क्या हो रहा था, हमारे पार्टिकल तो थे, तो क्या हो रहा था, अभी वो हमारे पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे थे, लेकिन क्या होगा, डीज ऑप्शन में ये ऊपर जाएंगे। डीज ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये फिनोमिना क्या होता है मेरा, डीज ऑप्शन, मतलब क्या है, द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट। क्या हो रहा है, देखिए रिमूव हो रहा है ना, यहाँ से रिमूव भी तो हो रहा है, इस सरफेस से एडजॉर्बेंट जो है रिमूव हो रहा है ना। ये क्या है हमारा, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट मतलब एडजॉर्बेट के सरफेस से, एडजॉर्बेंट के सरफेस से एडजॉर्बेट रिलीज हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है। बैंड, मेरी आशा है आप इतना समझ गए होंगे, इतना नोट कीजिए। अब इससे आगे हम आपको बताते हैं। इससे आगे आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये है एब्जॉर्प्शन, जो ऐसी टर्म थी, है तो हमने पहली बार, मतलब काफ़ी बच्चे होंगे जो पहली बार एब्जॉर्प्शन सुना होगा, जिन्होंने डीजॉर्प्शन पहली बार सुना होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन सबने सुना होगा। एब्जर्व हो गई चीज़ या फिर कुछ इस तरीके का, ये सब सबने सुना होगा। तो हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन में क्या था, यहाँ पे डी था, एब्जॉर्प्शन में बी है, स्पेलिंग बाकी सब सेम है, लेकिन जो फिनोमिना होता है वो भी लगभग सिमिलर होता है। एब्जॉर्प्शन में, एडजॉर्प्शन जो होता है उस फिनोमिना के अंदर क्या होता है, जो सरफेस होता है सिर्फ वहीं पर चीज़ आती है। क्या, जो सरफेस होगा सिर्फ वहीं पर कोई भी चीज़ आकर कलेक्ट होगी। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो उस पूरे दो आउट द मास, मतलब कि जो पूरी बॉडी होगी उसके अंदर अच्छी तरीके से वो चीज़ पूरी तरीके से फैल जाएगी, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल होंगे पूरे बॉडी के अंदर फैल जाएंगे। जैसे कि मेरी ये पूरी बॉडी है, मान लीजिए 3D बॉडी बनाता हूँ, ये मान लीजिए मेरा कोई सॉलिड बॉडी है। तो इसके अंदर क्या होगा, अभी तक क्या हो रहा था, वो सिर्फ सरफेस पर यहाँ आकर कलेक्ट हो रही थी वो चीज़ें, जो सरफेस था, ये सरफेस था, इसके ऊपर जो उसके मॉलिक्यूल थे वो कलेक्ट हो रहे थे किसी भी एडजॉर्बेट के। लेकिन अगर बात करें इस एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना में, क्या होता है, इस पूरे बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं। क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो क्या बन सकती है, the phenomena in which the molecule of any substance, अब ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके हो सकते हैं, जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके हो सकते हैं, वो तो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, क्योंकि गैस भी पूरे उसके अंदर दो आउट द बॉडी फैल सकती है। जैसे कि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक बनती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी गैस, वो पूरे लिक्विड के अंदर फैली हुई होती है। तो उसी तरीके से हमारा ये हो सकता है। तो मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों चीज़ें हो सकती हैं हमारा जो बॉडी के अंदर फैलेगी, जिसके मॉलिक्यूल फैल जाएंगे हमारे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो होंगे। तो द फिनोमेना इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस distribute uniformly in the body or
दो आउट द मास of any other body, of any other substance। मतलब क्या है, द फिनोमेना इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द बॉडी ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। मतलब क्या है, दो आउट द मास, इससे मेरा क्या कहने का मतलब है कि ये जो हमारी पूरी बॉडी है, मान लीजिए मेरा सॉलिड है, ये इसके अंदर जितना भी पूरा मास है, मतलब ये इसके अंदर जितना भी वेट है वो पूरे मास की वजह से ये हमारी ये जितनी भी मतलब दब भी नहीं पा रही है हमारी, तो इसके अंदर क्या है, पूरे अंदर मास है, तो पूरे बॉडी के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो पूरे मास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं। तो द फिनोमेना इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब कोई भी अदर सब्सटेंस है, अगर उसके मॉलिक्यूल इस बॉडी पूरी बॉडी के अंदर अगर अंदर सरफेस पर नहीं अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस फिनोमेना को एब्जॉर्प्शन। उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि ये मेरा कोई भी बॉडी है और इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसके अंदर भी हमारी दो टर्म बन सकती हैं, एक एब्जॉर्बेंट और एक एब्जॉर्बेट। तो अगर बात करें, ये जो मॉलिक्यूल जिसके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसको कहेंगे एब्जॉर्बेट, और ये जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मतलब जिसके अंदर पूरा ये फिनोमेना हुआ है एब्जॉर्प्शन, उसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे अगली जो टर्म हमारी आती है जॉर्प्शन। आप एक बार खुद सोचिए जॉर्प्शन फिर क्या हो सकता है। हमने डिजॉर्प्शन पढ़ा, एडजॉर्प्शन पढ़ा, इसका पढ़ा, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो जेली होती है, आपने जेली देखी होगी, सबने खाई भी होगी। अगर जेली को आप पानी में डालोगे ना तो वो अपने अंदर पानी को सोख लेती है, तो उस फिनोमेना को हम मतलब वो हमारे केस का अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें उसके डिजॉर्प्शन जो हमारा मतलब कि एडजॉर्प्शन जो फिनोमेना था, उसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने टीवी में एक ऐड देखा होगा, उसके अंदर क्या है, मतलब फेस वॉश का आता है वो ऐड। फेस वॉश का पहले भी आता था, अब तो काफ़ी कम दिखाते हैं उसको। क्या होता है कि एक ग्लास होता है, उसके अंदर कार्बन घुला हुआ होता है, और हम ऊपर से एक ब्लैक कलर का मतलब चारकोल होता है, वो उस चारकोल को जैसे ही उसके अंदर डालते हैं वो अपनी तरफ सारे जो जितना भी उसके अंदर डस्ट होता है, कार्बन होता है, उसको अपने ऊपर कलेक्ट कर लेता है सरफेस पर। तो वो उसके सरफेस पर कलेक्ट होता है, अंदर बिल्कुल नहीं जाता, वो सरफेस पर कलेक्ट हो जाता है। तो वो उसका जो फिनोमेना होता है, मतलब कि वो एडजॉर्प्शन का वहाँ पर फिनोमेना होता है। तो उसके अगर एग्जाम्पल करें, उसका जो फिनोमेना होगा, मतलब उसका एक एग्जाम्पल अगर बोलें तो द एडजॉर्प्शन ऑफ कार्बन बाय एक्टिवेटेड चारकोल। वो चारकोल होता है हमारा, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, तो उसके द्वारा जो एडजॉर्प्शन होता है वो उसका एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन का। अगर बात करें जॉर्प्शन, इससे अगली हमने आपको बताया, इससे अगला फिनोमेना होता है हमारा जॉर्प्शन। क्या, जॉर्प्शन। तो जॉर्प्शन देखिए आप, एडजॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ, सिर्फ सरफेस पर हुआ। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ, उसके जो अंदर था बॉडी के अंदर हुआ। अगर जॉर्प्शन की बात करें, जॉर्प्शन, तो जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है हमारा, दोनों होता है। एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, हमारा जो बॉडी होती है उसके सरफेस पर होता है, जितना भी कलेक्ट होता है मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के। और जो एब्जॉर्प्शन होता था उसके अंदर क्या होता था, दो बॉडी मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। लेकिन अगर बात करें एब्जॉर्प्शन के अंदर दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या बन सकती है, द फिनोमेना in which adsorption and absorption takes place simultaneously। मतलब क्या, हमारा एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर एडजॉर्प्शन और जॉर्प्शन, मतलब ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ ही हो जाएं,
तो अगर बात करें किस तरीके से, ये हमारा क्या है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है। और अगर बात करें ये हमारा एडजॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है। तो ये क्या है, सिर्फ बॉडी के सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है। अब जो इससे आगे की जो कुछ टर्म्स हैं उससे पहले हमें डिफरेंस जानना पड़ेगा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है, वो हम आपको इससे अगले लेक्चर में बताएंगे। और ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा थियोरेटिकल है। आप भी देख रहे हो अभी तक इसके अंदर बस मैंने डेफिनेशंस ही लिखी है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है लगभग थियोरेटिकल है। इसके अंदर बस एक या दो आएंगे ग्राफ वगैरह या फिर कुछ इक्वेशंस वगैरह, एक या दो, एक तो फ्रेंडलिक की आती है और एक आध और आएंगी। तो इस चैप्टर के अंदर ना ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे ना कुछ, ये पूरा चैप्टर ही थियोरेटिकल है। तो इससे आगे की जितनी भी चीज़ें हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, उस लेक्चर में आपको डिफरेंस बताएंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर, और हम मैकेनिज्म भी बताएंगे कि हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे इससे अगले लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बताएं। अगर कुछ दिक्कत है, हमारे लिए कुछ सजेशन है तो कमेंट में बताएं, हम उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे और आपकी कमेंट का ज़रूर आंसर देंगे। और अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल क्लासेस के नाम से, हम उसकी जो लिंक है प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। और अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं।